हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एसके सिंह, आप सभी का स्वागत है एसके सिंह स्टेशन पर। जैसा कि हम लोग आज क्या करेंगे, साइंस के 50 सब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ हमने वीडियो बनाया एक 5 मिनट का, उसको भी क्लिक करके हम फिर डाले हैं यूट्यूब पे। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव हो जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के नजर से देखा जाए। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। नहीं किया जाता मतलब लेंस में उपयोग नहीं लगेगा उसका। देखिए तो जल का प्रयोग करते हैं लेंस में, तो देखिए हम लोग लेंस बनाने ही नहीं जानते तो कैसे जानिए किसका प्रयोग होता है और किसका नहीं होता, लेकिन लेंस का प्रयोग होता है। मतलब जल का प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का। देखिए मिट्टी देखे लेंस कहाँ होता है, चश्मा में लेंस होता है। कभी चश्मा में मिट्टी लगा हुआ देखे नहीं, मतलब लेंस में मिट्टी का कोई प्रयोग नहीं है, केवल उसमें धातु चाहिए, धातु भी नहीं चाहिए, कांच चाहिए, जल चाहिए, इस सब का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है, एक डायोप्टर है। तो समझिए एक डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 5 डायोप्टर पूछेगा तो 500 सेंटीमीटर। फिलहाल एक डायोप्टर पूछा है तो प्लस में, लेकिन प्लस में डायोप्टर का माना था किसमें, प्लस में। तो ये माइनस में भी देख रखा था, माइनस नहीं प्लस वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी। क्या होना चाहिए, सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कहता है क्या, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस सामने कहाँ रखा जाए। देखिए उत्तल लेंस में सामने कहाँ रखा जाता है, किसी भी वस्तु को यदि जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम लोग सी पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, सी पर। सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र है तो ठीक, नहीं है तो दूसरा। लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, लेंस के मुख्य फोकस पर रखने से नहीं बनने वाला है। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर देखिए, तो लेंस का वक्ता त्रिज्या जिसको सी कहते हैं वो 2f होता है, मतलब फोकस दूरी के दुगुना होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र। तो हम लोग जानेंगे 2f, तो कहता है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। ये बिल्कुल सही बात है, तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 4 में क्या लिखता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस समभता है। ठीक है, -15 से हम लोग पकड़ सकते हैं कौन सा होता है, उत्तल में। कौन सा, तो दोनों क्या होगा, दोनों अवतल हो गया, दोनों उत्तल होगा। नहीं तो माइनस में दर्शा तो दोनों अवतल होगा। माइनस क्या दर्शा रहा है, दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाश के वर्तन कितने नियम। प्रकाश के वर्तन के 2 नियम। प्रकाश के वर्तन के 2 नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा हमें कहता है क्या, कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, मतलब म्यू बराबर क्या पूछेगा, स्नेल का नियम, उसको कहते हैं दूसरा नियम को साइन आई या बटे साइन आर, म्यू बराबर। तो ये 2 नियम होता है। तो आप तक जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के वर्तन दोनों में कितना लगेगा, 2। तो इसका होना चाहिए 2। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्म मतलब छोटा वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते, किसका प्रयोग। तो देखिए कभी भी देखे होगा कि दूरबीन रहे या सूक्ष्मदर्शी रहे, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हम लोग कभी पढ़े होंगे 8 क्लास या 9 क्लास में, ऐसा नक्शा रहता है, इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जब भी पूछे तो पीछे किसका लिखेगा, उत्तल का। किसका लिखेगा, उत्तल का। जब भी पूछे आंख में कौन सा लेंस तो लिखेगा उत्तल का। क्या लिखेगा, जब भी पूछे दूरबीन में कौन सा लेंस तो जब भी पूछेगा तो उत्तल बोलिए। क्या बोलिएगा, उत्तल। तो तीनों में किसका प्रयोग, जब भी पूछे सूक्ष्मदर्शी में तो उत्तल का, आंख में पूछे तो कौन सा लेंस का कार्य करता है, उत्तल का, दूरबीन में पूछे तो उत्तल का। ऐसा कहानी होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या लिखता है, लिखता है क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या पूछ रहा था, किस सूक्ष्मदर्शी के लिए कुछ लेंस का, तो दर्पण नहीं लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसा होना चाहिए। किसी माध्य के अवर्तनांक का मान क्या होगा, माध्य का अवर्तनांक पूछेगा या तो म्यू पूछेगा, स्नेल का नियम, तो इसी को कहते हैं हम लोग साइन आई। क्या, साइन आई या बटे में साइन आर, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर साइन आई बटे साइन, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या लिखा, किसी माध्यम के अवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन, साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो कहता है सभी जगह समान मोटाई का नहीं। तो लेंस का चर्चा करते हैं, लेंस लो, ये हो गया छोटा वाला उत्तल, ये बड़ा बनाया तो इसको अवतल। देखिए इसको बनाने में छोटा सा ही जगह लगता है तो इसको बोलते हैं उत्तल, तो इसको उत्तल है, इसको अवतल। तो थोड़ा सा दिमाग लगा, ये बड़ा आकृति है तो बड़ा नाम है, छोटा आकृति है तो छोटा। जब भी पूछेगा क्या खासियत है बोलिएगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल, अभी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे में पतला। अवतल का बात करें तो बीच में पतला, किनारे में मोटा।
बीच में मोटा, किनारे में पतला। अभी क्या करा है, उत्तल लेंस की खासियत क्या आता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारे मोटा, ये तो गलत हो गया। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ये होगा लेंस के बारे में। अवतल लेंस, उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्या, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है क्या, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, m बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब वस्तु की हाइट, तो v बटे यू होता है, इसी को लिखते हैं h डैश बटे h। ये क्या है, तो वस्तु की ऊपर में लिखते हैं क्या, प्रतिबिंब जो फोटो बना उसका हाइट, और बटे में होता है ओरिजिनल वस्तु की हाइट, m बराबर ये होता है। देखिए v बटे यू है क्या, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, मतलब एफ और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो आर बराबर होता है 2f, क्या होता है 2f, तो आर बराबर किधर है 2f, आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर में क्या लिखता है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा प्राप्त करना। सबसे पहले देखो छोटा प्राप्त करना है तो छोटका में चले जाइएगा जल्दी, तो कौन सा, तो दर्पण कौन सा होना चाहिए, छोटा दर्पण, छोटा। कहता है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, देखिए सीधा जो प्राप्त करना है ना, इसलिए हम लोग देखिए उल्टा होता तो अवतल दर्पण मार देते, लेकिन सीधा इसलिए किसमें जाइएगा, उत्तल दर्पण में। कहा जाइएगा, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 13 क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो एगो कहते हैं अभिसारी, क्या कहते हैं अभिसारी, एगो कहते हैं क्या अपसारी, क्या कहते हैं अपसारी। देखिए तो थोड़ा सा दिमाग लगे, एगो कहते हैं अभिसारी, एगो तो अपसारी। अभी अवतल पूछा है तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल को अभिसारी, हाँ उत्तल को अपसारी। अब बताइए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यदि पूछता अभिसारी तो लगा देते अवतल, पूछता उत्तल अपसारी तो क्या लगा देते उत्तल, अभी पूछा अवतल तो लगा देंगे अभिसारी। क्वेश्चन नंबर का ए होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि उत्तल दर्पण क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। ना समझ में फिर से बोलो, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो छोटा होता है, छोटा के साथ साथ काल्पनिक, छोटा के साथ साथ काल्पनिक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जैसा है उसी तरह से वास्तविक रियल वाला, तो ये कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण। मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा, 15 का सी होना चाहिए, पता नहीं ज्यादा अति तो हो नहीं सकता गड़बड़। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, कैसा बनाना है, बड़ा भी बनाना है वास्तविक। तो अवतल किधर है, अवतल मार दीजिए, अवतल दर्पण में, कहानी खत्म हो गया। आगे देखिए 16, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। किसमें बनेगा, सब प्रकार के बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनाना होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक कैसा होता है सीधा। थोड़ा इसमें लोचा है, इसको खत्म कर लेता हूँ। काल्पनिक कैसा होगा और वास्तविक कैसा होगा, काल्पनिक कैसा होगा और वास्तविक कैसा होगा। देखिए जब भी काल्पनिक होता है तो काल्पनिक जब बनेगा ना, काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है सीधा, क्या होता है सीधा। तो काल्पनिक होता है सीधा, इसका मतलब क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है सीधा होता है, कैसा होता है सीधा। वास्तविक कैसा होता है, तो उल्टा होता है। देखिए थोड़ा सा क्या कहता है, इसमें एक ट्रिक है कि कल्पना क्या होता है, कल्पना किसी चीज के बारे में यदि कल्पना किया जाता है हम लोग पॉजिटिव करते हैं, निगेटिव नहीं। ऐसा सोचते हैं कभी हम लोग आगे चल के गरीब हो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं अमीर हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव सोचते हैं। तो पॉजिटिव जब भी काल्पनिक होगा तो कैसा होना चाहिए सीधा, कैसा होना चाहिए सीधा। इस ट्रिक पे रखिएगा तो बन जाएगा आगे। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और छोटा, तो उत्तल दर्पण में, किसमें उत्तल दर्पण में, कैसा रे उत्तल दर्पण में बाबू, ऐसा होना चाहिए। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, देखिए दर्पण में, देखिए अवतल में तो सब माइनस से होता है, तो उत्तल में प्लस होना चाहिए, तो उत्तल दर्पण में टिक लगा लीजिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी होता है, राइट साइड में क्या होता है प्लस, तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसमें उत्तल दर्पण में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, तो गोलीय दर्पण के यहाँ पर हो गया ध्रुव और बीच के केंद्र ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को,
फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस, तो ध्रुव मतलब क्या? बीच वाला। ध्रुव और फोकस क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। तो इसमें से अवतल दर्पण में लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 22 का। देखिए उसके बाद क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण। सोलर कुकर में होता क्या है? सबको दूर से जमा करके एक जगह दिखाना पड़ता है। तो इसमें कौन सा दर्पण चाहिए? तो अवतल। कौन दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहता है? कहता है क्या कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए, देखिए उसमें लाइट जला के देखेंगे तो पॉइंट बाय होना चाहिए। जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपका किसी का ऐसे शकल है, उसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे तो क्या होना चाहिए? इसको मुंह, अब यहाँ लाइट जलाना है तो ऊपर बाहर से छितरा के नहीं, पॉइंट पकड़ना है। तो पॉइंट करने का काम ही होता है अवतल का। किसका होता है? अवतल का। जैसे कान है, मान लीजिए क्या है? कान है, किसी व्यक्ति का कान है, कान में हमको देखना है तो पतला मारेंगे, लाइट उधर जाना चाहिए। तो ये सब काम कौन करता है? अवतल दर्पण। कौन करता है? अवतल दर्पण। समझे? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 25 नंबर में क्या है? उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल में सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। सीधा के साथ साथ क्या होता है? सीधा के साथ साथ वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक और सीधा। कैसा होता है? वास्तविक और सीधा। मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 25 का। 24 में देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये देखो, दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। सोचिए, दीर्घ दृष्टि मतलब किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष, दूर का दृष्टि है फिर भी दोष है, तो नजदीक को दिखाई नहीं देगा, संशोधित किया जाता है। तो दूर दृष्टि, तो दोनों को बीमारी को लिख लीजिए, इलाज कर दीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष है वो तो होता है निकट दृष्टि दोष। कौन दोष? निकट दृष्टि फिर भी है दोष। तो दो गो बीमारी को नाम लिखे। निकट दृष्टि दोष। सोचो तो दीर्घ मतलब दूर, इसी को कहते हैं दूर या तो दीर्घ। तो 2 अक्षर का है, निकट 3 अक्षर का। एगो होता है उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। एगो होता है अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। सोचिए लेंस दो गो है, जब बड़का बीमारी हो तो इलाज कीजिएगा बड़का से, तो दो अक्षर का तो छोटका लेंस, बड़का बीमारी है तो बड़का। इसका कहने का मतलब है आपको देगा जब दूर दृष्टि दोष है, एगो देगा निकट दृष्टि दोष, लिखल रहेगा एक जगह अवतल, लिखल रहेगा एक जगह उत्तल। देखिए बड़का में बड़का, छोटका में छोटका, कहानी हो गया क्लियर। दूर दृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में अवतल। ऐसा एग्जाम में बनाइएगा, सब बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? सोचिए जरा। तो कैसे समझिएगा? अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर अनंत होता है, यहाँ पर फोकस मुख्य फोकस ध्रुव होता है। सोचिए देख के रखा है फोकस 10 है, 10 है, यहाँ जाना है, इसको कहते सी। तो 10 ई इधर होता है, 10 ई आधा पर होता है, तो 10 या 10 ही, तो सी पर जाने के लिए क्या होगा? 20। तो पूछता क्या वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो 20 सेंटीमीटर। समझे? बड़ा मुश्किल है पढ़ना, लेकिन बड़ा आसान भी है पढ़ाना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? 28 से वक्रता त्रिज्या है तो इसका आधा होगा क्या? फोकस। तो 28 का आधा कितना होता है? 2 से भाग दिए 14, 14 सेंटीमीटर लगा दीजिए, कहानी क्लियर। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश ध्वनि तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, पराबैंगनी। देखो पराबैंगनी, हम लोग पराबैंगनी जब पढ़ेंगे तो 7 रंग होते हैं, हरा पीला नारंगी बैंगनी जामुनी नीला आसमानी नीला। तो ये देखिए इसमें पराबैंगनी एक तरंग है जो प्रकाश का रोल है। किसका है? प्रकाश का, बाकी नहीं है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अभी देखिए पढ़े थे, वहां था क्या? अपसारी। तो अपसारी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रता रहता है, अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ रहता है, अंदर की ओर, तो इसको कहते हैं अवतल। बाहर की ओर, दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, तो अंदर की ओर जो धंसा रहता है तो इसको क्या कहते हैं? मतलब अंदर की ओर वक्रता
टेढ़ा अंदर की ओर होता है, देखो इसको वक्ता कहते हैं, टेढ़ा अंदर की, तो इसको कहिएगा अवतल, और वक्ता जब बाहर की ओर होता है इसको कहिएगा उत्तल। तो देखिए अभी अंदर की ओर धंसाया तो क्या होना चाहिए, अवतल। अवतल में लगा के निकल जाए, अवतल दर्पण होना चाहिए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्ता है, बाहर की तरफ है, इसे ये बाहर की तरफ है, ये वाला अंदर की तरफ, अंदर धंसल रहेगा तो अवतल, बाहर उठल रहेगा तो उत्तल। अभी कौन सा लगेगा, उत्तल दर्पण लगा के निकल जाए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 32। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या, मध्य बिंदु, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसको कहा जाता है क्या, ध्रुव की, गोलार्ध की, अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या ध्रुव, क्या कहा जाता है, ध्रुव, जिसको पी कहते हैं। इस तरह से ऐसे करके यहाँ पी लिखते थे, इसी को पूछ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखें। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को किससे, तो सी से निरूपित किया जाता है। उसके बाद देखिए कितना नंबर, उसके बाद 34 नंबर के बाद पैसे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है। किसी लेंस का आवर्धन को नहीं मापा जाता है, इस मात्रक बिना मात्रक का होता है, किसका होता है, पता नहीं में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। किसका, इस तरह से किए थे तो उत्तल लेंस के, जो इधर आएगा फोकस धनात्मक होगा, इधर आएगा वो ऋणात्मक होगा। तो जब भी पूछेगा किस लेंस का, उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं, तो वक्ता त्रिज्या और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर एफ भी रहता है, इधर अनंत रहता है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। 38 नंबर देखिए, तो कहता है टॉर्च एवं वाहनों के अगले दीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च में और वाहन के आगे हेडलाइट में, तो इसका बोलिएगा अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं, बुक पढ़े थे इसलिए। वाहनों के साइड में देखिए, जब भी पूछे कोई गाड़ी लगल है तो आगे हेडलाइट, क्या पूछेगा, हेडलाइट, तो लिखिएगा अवतल। क्या लिखिएगा, अवतल। जब भी पूछे हेडलाइट तो पूछेगा अवतल। लेकिन साइड में देखे हैं कि एगो इस तरह से ऐना लगल होता है, ई पूछेगा तो उत्तल, क्या लगाइएगा, उत्तल। और सामने पूछेगा तो समतल पारदर्शी, जो आगे देखने का काम करता है। सब बात समझे तो अच्छा। इसमें होना चाहिए साइड मिरर के रूप में कौन सा था, उत्तल दर्पण। क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है क्या था, क्या कहलाता है, लेंस। क्या कहलाता है, देखो ना, पारदर्शी जो माध्यम जिसका एक दो पृष्ठ गोला हो, जो मतलब दो गोल हो, उसको पारदर्शी दोनों को सटा दीजिएगा, बनेगा लेंस। क्या बनेगा, लेंस। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला ये कहता है कि लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो लेंस के एक वक्ता केंद्र होता है। क्या होता है, एक होते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, ये हमेशा प्लस में आता है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक नहीं, उत्तल लेंस की होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। 44 का ये होना चाहिए। प्रकाश गमन करती है हमेशा सीधी रेखा, प्रकाश ऐसे ऐसे चल के नहीं जाता, प्रकाश हमेशा किरण के रूप में सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है दीप्तिमान वस्तु है, इसको कहा जाता है दीप्त वस्तु है। उसको कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा करता है वो स्रोत, प्रकाश ऊर्जा स्रोत करने वाले उसको दीप्तमान वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 46 का। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो किरण पुंज ऑप्शन बी में लगा दिए। 48 प्रकाश की किरणों का एक पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, एक पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण। क्या कहता है, किरण। एक वो पथ दर्शा रहे इसको हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण। जब बहुत सारा प्रकाश रहता है तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पूरे समूह कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण। उसके बाद कहते हैं पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। समझे। 49 नंबर क्वेश्चन कहता मानव से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, जिस भाग पर पड़ता है, किसी मानव किस आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, कॉर्निया के, रेटिना के, पुतली के आदि। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। और इसको हिंदी में कहते हैं परितारिका। एक स्वस्थ आंख में की एक स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या, मतलब अच्छे आंख के लिए कितना दूरी देख सकते हैं, अनंत तक। कहाँ तक, यहाँ से दिल्ली भी देख सकते हैं, यदि सामने बीच में कुछ ना आए तब।
चलिए ठीक है। जैसा कि हम लोग इतना क्वेश्चन पढ़ा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी 50 ऑब्जेक्टिव हमने बनाया। डेली क्या करूंगा, मैं 50 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, सारे सब्जेक्ट से मैं बारी बारी सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरा टारगेट है कि 400 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 400 वीडियो हो जाना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ कि 400 वीडियो होना चाहिए। पर मैं 50 वीडियो में पर मैं ऑब्जेक्टिव 50, और 400 वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव भी होगा। जैसा कि कल मैं फिर डालूंगा 4 वीडियो। अभी फिलहाल अभी रात्रि के कितना बजे, 12:35 में ये वीडियो बन के रेडी हो रहा है। फिर मिलूंगा अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।